मामी। तो जी गर्मी तो इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा कि हद से बाहर हो गई है। तो आज कुछ ना हवा चल रही थी बहुत प्यारी। शाम का टाइम था, ये मगरिब से पहले का। तो हम लोग सारे ना छत पे चढ़ आए। तो सारे बच्चे खुश हो रहे थे हवा को देख के। इतनी प्यारी और ठंडी हवा चल रही थी जी कि अल्लाह मियाँ हवा चलाए तो कोने कोने में भी हवा लगती है। नहीं तो एसी लगा के एक डिब्बे में बंद हो जाओ और बाहर की दुनिया का पता ही नहीं होता कि क्या हो रहा है। तो जी बस अल्लाह मियाँ हवा चलाए तो हर तरफ ठंडक ही ठंडक का एहसास होता है। तो जी यहाँ पे हम कुछ पौधों की भी केयर कर रहे थे। तो पौधे जो है वो भी गर्मी से मुरझा गए थे। तो इनको जो जल गए हैं पत्ते वो उतार रहे थे हम, और बाकी प्लांट्स को सबको पानी दे रहे थे। तो जी ये है न्याज़बो का पौधा, और ये जो है ना इसको कहते हैं, एक गुलाब का है, तो एक पता नहीं, मुझे इन प्लांट के नाम भी नहीं आते। तो ये हमने लगाए हुए हैं। तो जी साथ ही मैं नीचे छत से नीचे आ गई। तो फिर मैंने कहा चलो मैं खाना भी फ़ौरन से बना लेती हूँ। तो ईमान जो थी वो घर में नहीं थी, ईमान अपनी नानों की तरफ गई हुई थी, और मैं और मेरे हस्बैंड ही थे घर में। तो पहले मैंने सोचा कि ईमान को 2-3 दिन हो गए थे तो वो गई हुई थी। तो एक दिन तो हमने बाज़ार से मंगवा के खाना खा लिया। तो दूसरा दिन आया तो मैंने कहा नहीं, आज फिर मैं बाज़ार से मंगवाऊँ तो ये अच्छी बात नहीं है, तो घर में बना लेती हूँ। तो मैंने जल्दी से चिकन और फलियाँ पड़ी हुई थी निकाल के मैंने रखी हुई थी। तो मैंने फ़ौरन से फलियाँ और चिकन का सालन बना लिया और साथ में रोटियाँ। तो यकीन मान बहुत मज़े का सालन बना था, और किचन भी मेरा सारा साफ़ होने वाला था। तो गर्मी इतनी ज़्यादा कि किचन में आने का दिल ही नहीं करता। तो वैसे भी मैं आजकल ना सारा दिन नीचे वाले रूम में शिफ्ट हो गई हूँ। तो ऊपर छत पे तो बहुत ज़्यादा किचन में गर्मी होती है। तो मेरा है भी थर्ड फ्लोर, तो यहाँ पे बहुत हद से ज़्यादा गर्मी होती है कि बस। तो फिर जल्दी से मैं अब खाना बना लूँगी, और खाना बनाने के साथ साथ मैं सारा किचन भी नीट एंड क्लीन कर लूँगी। जब आप काम करने लगते हैं तो फिर तो आपको महसूस ही नहीं होता कि गर्मी भी है कि नहीं। तो जी इधर मैंने सारे बर्तन वगैरह वॉश कर लिए, और रुमाल वगैरह भी धोने वाले थे वो भी मैंने धो लिए हैं। तो इधर मेरा खाना भी बस रेडी होने वाला है। तो जी फलियाँ चिकन में मैंने पहले लहसुन, प्याज और टमाटर को वेट लगा ली थी उसका, फिर अच्छी तरह से मसाला भून के तो उसमें चिकन को डाल के तो उसको अच्छी तरह भून लिया, और 1 चम्मच नमक, मिर्च और हल्दी डाल दी। और आप अपने हंडिया के हिसाब से आप हस्बे ज़ायक़ा अपने मसाले ऐड कर लें। तो फिर आप चिकन को अच्छी तरह भून के तो उसमें मैं आप फलियाँ ऐड करके तो फलियों को भी अच्छी तरह भून लूँगी, और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के तो इसको चाहे तो आप वेट लगा लें, तो चाहे आप दम पे पका लें। तो मैं मोस्टली इसको दम पे पकाती हूँ। तो दम पे तो बहुत ही मज़े का, और जो आपने चीज़ दम पे हल्की आंच पे पकाई होती है उसका तो जायका ही अलग होता है। तो जी यहाँ पे मैंने अचार डलवाया है। अचार मेरी जेठानी ने मुझे डाल के दिया है। तो ये लसूरे और साथ में आम का अचार है, और साथ में लहसुन और फालसे उन्होंने डाल के दिए हैं। तो पिछले साल मेरी अम्मी ने भी हर साल मेरी अम्मी वैसे मुझे अचार डाल के देती हैं। तो पिछले साल का अचार का मसाला और तेल बचा हुआ था, तो मैंने उनसे पूछ लिया कि मैं अचार में फिर वो जो बचा हुआ मसाला है वो भी डाल लूँ। तो उन्होंने कहा डाल लो, ख़राब नहीं होता। तो वो भी मैंने मसाला उसमें ऐड कर दिया। तो अचार को माशाल्लाह बहुत ही मज़े का अचार बना है। तो अभी मुकम्मल तौर से तैयार हो गया। तो बहुत ही मज़ा आता है। पहले पहले जब मैं लेके आई थी तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे नहीं, इतना मज़े का जायका नहीं है। अब वो सुबह रोज़ रोटी के साथ अचार लेते हैं तो उनको बहुत मज़ा आता है। और यहाँ पे जी मेरी हड्डियाँ हो गई है बिल्कुल तैयार, और साथ में मैंने आटा भी गूँध लिया है और किचन भी नीट एंड क्लीन कर लिया है। तो यहाँ पे आटा मेरा हो गया था ख़त्म। तो मैं अपने फिर उसका जो है जिसमें मैं आटा डालती हूँ वो भी मैंने निकाल के तो बाल्टी को वॉश कर लिया, ताकि सुबह आटा नया लेके आए तो फिर बाल्टी वॉश हुई हुई है तो उसमें आटा डाल दूँ। तो जी यहाँ पे दूध आ गया था, दूध को मैंने बॉईल करके ठंडा कर लिया। तो हस्बैंड के आने से पहले पहले, गर्मी बहुत ज़्यादा है तो मैंने कहा चलें उनके आने से पहले मैं किचन का काम सारा कंप्लीट कर लेती हूँ। मैंने खाना भी तैयार कर लिया है और रोटियां भी बना ली हैं।
तो साथ ही मैं मैंगो शेक बनाने लगी थी। तो ग्राइंडर जो है जी वो मेरी हो गई ख़राब, तो उसका जूसर का वो नीचे वाला जो था ना जग का, वो ख़राब हो गया। तो फिर मैंने अब मैंगो वगैरह सब कुछ काटा हुआ था, तो मैंने कहा चलें आज मैं इसको चॉपर पे बना लेती हूँ। तो मैंने मैंगो के छोटे छोटे क्यूब्स काट के वो चॉपर में डाले और थोड़ा सा दूध डाल के तो इसको ब्लेंड अच्छी तरह कर लिया। तो यकीन माने बहुत मज़े का ये बना था इसमें भी। तो जी मैंने लगाई हुई है लीड लगा के, तो मैं इसको चलाती हूँ चॉपर को, क्योंकि इसकी कुछ तार भी छोटी है और मेरा जो है ना अवन वाला स्विच वो भी ख़राब हो गया हुआ है। तो मैंने उसको सही सही करवाना किचन के लिए, तो ये बहुत ज़रूरी है ब्लेंडर वगैरह लगाने के लिए। तो वो मेरा स्विच ख़राब है, तो वो भी मैं ठीक करवा लूँगी। तो इसलिए मुझे अब लीड लगा के तो फिर इसको ग्राइंडर करना पड़ा। तो जी यहाँ पे हो गया है मेरा मिल्क शेक तैयार। अब मैं इसको बाहर निकालूंगी, इसमें थोड़ा सा दूध और ऐड करूँगी और बर्फ़ डाल के। तो बर्फ़ नहीं मैं डालूँगी क्योंकि अभी हस्बैंड के आने में टाइम है, तो इसको मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। तो फिर जब वो आएंगे तो खाना है रेडी, तो फिर बैठ के मज़े से खाने को करेंगे इंजॉय। तो जी यहाँ पे मिल्क शेक हो गया है रेडी, तो दूध वाली पतीली में ही डाल के मैं इसको फ्रीज़र में रख दूँगी। बस मैं इसमें डालती हूँ मैंगो, चीनी और दूध, और कोई चीज़ नहीं इसमें मैं ऐड करती, क्योंकि फिर और कोई चीज़ ऐड करें तो काफ़ी हैवी हो जाता है। तो इसको अब मैंने फ्रीज़र में रख दिया, तो फ्रीज़र में ये अच्छी तरह से चिल हो जाएगा। तो ये फिर चिल पीने का बहुत मज़ा आता है। मुझे इसमें बर्फ़ डाल के पीने का ज़्यादा मज़ा नहीं आता। तो जी यहाँ पे मेरा काम हो गया सारा कंप्लीट। अब ये है दूसरे दिन नेक्स्ट मॉर्निंग का। तो जी यहाँ पे हम कर रहे हैं नाश्ता। तो नाश्ते में मैं ले आई थी अपने लिए अंडा पराठा और अंडा स्लाइस और साथ में चाय, और हस्बैंड के लिए मैं ले आई थी पराठा बना के, क्योंकि वो आजकल अचार के साथ खा रहे हैं, तो उन्हें अचार के साथ खाने का बड़ा मज़ा आता है। तो ये देखें जी रसूरे और लहसुन का अचार है और साथ में पराठा, तो वो अचार के साथ पराठा खा रहे हैं। और साथ में मैंने उनके लिए बना दी थी लस्सी। तो जी यहाँ था कि जी आज की मेरी वीडियो। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इसके साथ ही चाहती हूँ मैं आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।